मौसम ये जुल्म करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल में जिस तेवर के साथ गर्मी इस मर्तबा रंग दिखा रही है वैसा पहले कभी शायद ही किसी ने देखा हो। अप्रैल तो झुलसा कर विदा हो गया, लेकिन मई काटना शायद और भी मुश्किल होगा। जी हां, मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस मामले में बिना लाग लपेट सारा भविष्य खुलकर बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रकृति की इस मार से बचने के लिए आखिर किया क्या जाए। तंदूर बनेगा हिमाचल, बिल्कुल तंदूर गर्मी में जी। अगर आप पहाड़ में नहीं हैं और पिछले 1-2 दिन में आपके यहाँ छींटे नहीं गिरे हैं अच्छे वाले, वैसे तो छींटे वैसे गिरे, तवे पे पानी के छींटे गिरते हैं तो और मुश्किल कर रहे हैं। और जी आजकल गर्मी नहीं गम बरस रहा है हिमाचल में, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो अप्रैल महीना है वो 120 साल में सबसे गर्म रहा है। अरे 120 साल में सबसे गर्म रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के रिकॉर्ड बने होंगे। जी जी, रिकॉर्ड बने होंगे। और मई आज बिल्कुल हिमाचल भी, अगर देश की स्थिति ये है तो हिमाचल कैसे अछूता रह सकता है? जी सही है। यहाँ का भी जो समीकरण है बारिश के या मौसम के वो गड़बड़ाए हैं। हाँ देखिए, अभी भी देखिए यहाँ पे बादल थे ना, कल भी बहुत हमें लगा कि जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, एक तरफ हम बता रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, दूसरी हमें लगे कि बाहर निकलेंगे हम स्टूडियो से, झमाझम होगी, कुछ नहीं हुआ। राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो अप्रैल महीने में 47 के आसपास रहा है। क्या बात है। और अप्रैल महीने में 47 डिग्री का तापमान किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और पूरे उत्तर भारत पे अवस्था जिस पे हम आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अवस्था जी आप ये देखिए कि जैसे मैं बात कर रहा था 120 साल की, मनाली में 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है अप्रैल महीने में। देखिए मैं आपसे रिकॉर्ड की बात करने वाला था, और कुछ बारिश के लेके आंकड़े हैं अभी। अप्रैल महीने में तो बुरी हालत हुई है। बिल्कुल, जल्दी से कुछ आप बताइएगा, समय बहुत कम है। बिल्कुल जी, देखिए हिमाचल में 89% बारिश कम हुई है। 79%, 89%, ओके, 89% बारिश कम हुई है। सिरमौर जिला में सबसे कम बारिश हुई है 0.2%। अरे मतलब जितनी होती थी उसका उतना। बिल्कुल। बिलासपुर में 0.9%, कांगड़ा में 2.2% है। तो ये 19 साल में सबसे कम बारिश के आंकड़े हैं। पालमपुर में औसतन ज्यादा बारिश होती है। हाँ, पालमपुर वहां भी 7.3% बारिश हुई है। कांगड़ा का 2% जो है शायद 1-2 स्टेशन यही बना देते हैं, सुधार रहे हैं। बिल्कुल। अप्रैल महीने में कांगड़ा में पालमपुर में 65.7% बारिश होती है और इस बार 7.3% हुई है। क्या बात। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बार कितना अप्रैल कितना खतरनाक निकला है। अवस्थी जी, मई आज भी तो कोई बड़े आसार आपको अच्छे नहीं लगे। अच्छा अवस्थी जी, वही मैं कह रहा हूँ, मौसम विभाग ने मई को लेके भी कोई बड़ा दिलासा नहीं दिया। बिल्कुल। क्या कहेंगे, मई कैसा जाने वाला है? मई के बारे में जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग की, वो तो बहुत डराने वाली है। भगवान करे को चमत्कार हो जाए। मई वैसे भी साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है, ज्येष्ठ महीना है ना, 15 मई के बाद। बिल्कुल। पर जो भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है वो ये है कि आप 50 डिग्री तक तपेंगे। अगर 50 डिग्री तक का पारा जाएगा तो आप समझिए कि देश या जहां भी हो जाए, नॉर्थ इंडिया के लिए कहा है और नॉर्थ इंडिया में हम शामिल हैं, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात है। तो क्या हालत बनेगी वहां? 50 डिग्री तक आपको अगर टेम्परेचर झेलना पड़ेगा तो आपके पास उस तरह की सुविधाएं हैं। बहुत खतरनाक होने वाला ये महीना, तो हमें बिल्कुल अभी से अलर्ट होना पड़ेगा। देखिए इसमें पानी की समस्या भी हो जाएगी, है ना, ज्यादा। अच्छा चलिए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो होगा वो चलिए कुछ सामने आ भी रहा है। प्रकृति है, जोर तो हमारा भी नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता है। दुआ ही कर सकते हैं भगवान के आगे कि भगवान थोड़ी सी बारिश वगैरह कर दो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। अब आम आदमी को क्या करना? मेरा अंतिम प्रश्न है, आप थोड़ा इसमें डिटेल में चाहे तो जवाब दे सकते हैं, 2-3 मिनट ले सकते हैं आप, इसके बाद फिर हमें ये आगे बढ़ना, बाइंड अप करना पड़ेगा। आम आदमी को क्या करना पड़ेगा, खासकर इस मई में, अगर गर्मी ऐसी रहती है जैसे विभाग ने आशंका जताई है तो? बिल्कुल। देखिए सामान्य तौर पर जो विशेषज्ञ हैं वो ये बोलते हैं कि अगर मई का महीना सबसे चूंकि हॉटेस्ट होता है, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम इस दौरान बाहर निकलें। 10 से 4 का जो समय है वो सबसे संवेदनशील होता है। सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। तो कोशिश करिए कि अनावश्यक इस दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। एक बात तो ये करिए, जब भी निकलें तो अपने शरीर को ढक के रखें, पर वो कपड़े कम से कम सूती होने चाहिए, ढके, हवा लगती रहे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए आप, ठोस आहार कम करें, नॉन वेज कम कर दें, नींबू पानी, छाछ, शरबत वगैरह का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें आप। ठीक है, मसाले कम से कम खाएं आप। तो
ऑयली फूड कम से कम खाएं, टी, चाय और कॉफी जो उसका कम से कम उपयोग करें। इवन जो सॉस होती है उसका भी बहुत कम उपयोग करना चाहिए। सॉस भी, सॉस में भी जितने मसाले मतलब आप 350 कैलोरी होती है उसमें, अरे हाँ, तो उसका भी कम से कम उपयोग इस दौरान किया जाना बॉडी को फिर वो बर्न अप करने के लिए है ना जी, बर्न आउट। अवस्थी जी चलिए ठीक है, आपने बहुत बढ़िया सलाह दी, लेकिन महंगाई जो है ना जी वो जीने में, अब देखिए आपने बड़ी आम सी 2 वस्तुओं के नाम लिए, मुझे बड़ी हंसी भी आई इस पे। नींबू आपने कहा 200 रुपए से ऊपर जा रहे हैं, नींबू कैसे पिएगा आम आदमी। और छाछ की बात, अगर आप गांव में नहीं रहते हैं, आपके घर में गाय भैंस नहीं है और आपको छाछ मुफ्त में नहीं मिलती है ना, तो पैकेट बंद ले लीजिए आप। 15 रुपए का आ रहा है 500 ml, एक आदमी को कम पड़ता है जी, बिल्कुल है ना जी। तो अब आप देख लीजिए, पानी बचता है फिर आगे, अगर उसकी सप्लाई प्रभावित नहीं हुई, पानी को भी बचाना पड़ेगा हाँ, इस दौरान। बिल्कुल सही बात, अगर उसकी सप्लाई प्रभावित नहीं हुई तो अब महंगाई पे भी किसी का जोर नहीं है, जैसे प्रकृति पे नहीं है। ऐसे लगता है कि महंगाई भी प्रकृति जैसी ही हो गई है किसी को।